अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डीएनए, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए इज अ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन composed of many nucleotides linked together by the phosphodiester linkage। डीएनए एक ऐसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड का मतलब यह है कि बहुत से न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी हुई एक ऐसी चेन है जो कि लिंक्ड हुई है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और ऐसा न्यूक्लिक एसिड जो कि पॉलीमर है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड का मतलब ये है कि इसके अंदर पेंटोज शुगर में से डीऑक्सीराइबोज हैं और न्यूक्लियोटाइड हैं। अक्रेंस इसकी होती है न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसकी चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीएनए। इट इज़ अ जेनेटिक मटेरियल। इट कोड्स फॉर द सीक्वेंस ऑफ डीएनए इन प्रोटीन एंड कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस। कोड हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी देखा था कि क्या होता है। कोड इज अ सीक्वेंस ऑफ 3 नाइट्रोजीनस बेसिस, मींस अ ट्रिपलेट ऑफ 3 नाइट्रोजीनस बेसिस along with 1 sugar phosphate strand for the DNA molecule, and a code specifies the way in which an amino acid is to be bonded in a polypeptide chain of the protein। तो इसका रोल जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर आ जाएगा। एंड इट आल्सो रेप्लिकेट इटसेल्फ बिफोर द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन होने से पहले डीएनए खुद को रेप्लिकेट कर देता है। और तीसरी इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स। एंड न्यूक्लियस के अंदर इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर कैसे है कि न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है और फिर वो ऑफस्प्रिंग्स के अंदर ट्रांसफ़र होता है। तो ये यहाँ से अपना हेरिडिटी मटेरियल और ये सारा जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करता है। ठीक है। इट कैन चेंज ओवर टाइम फॉर द एवोल्यूशनरी चेंजेस, यानी कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है, जैसे जैसे एडवांसमेंट हो रही है या जैसे जैसे इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू द इन्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द एरिया, ये जो है जीन्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। और ये जीन्स का चेंज होना एक एवोल्यूशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये चार इसकी मेन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थी। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डीएनए। DNA is composed of nucleotides with the 3 components, और it is composed of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen and phosphorus। इसके साथ इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं? 3 मेन चीज़ें आती हैं। पहली है डीऑक्सीराइबोज शुगर, जिसके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप। सेकंड इज नाइट्रोजीनस बेस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। एंड थर्ड इज फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट ग्रुप H3PO4 प्रेजेंट होता है। देयर आर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स, 2 चेन्स बनती हैं जो कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड की होती हैं। एंड डीएनए कंटेन्स जीन्स, एंड जीन्स कंट्रोल द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। न्यूक्लियोटाइड की जो इसके अंदर कंपोजिशन होती है उनमें से कौन सी है? न्यूक्लियोटाइड जो है डी एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, डी सिस्टीडीन मोनोफॉस्फेट एंड डी थायमिडीन मोनोफॉस्फेट इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बॉन्ड्स इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड आर लिंक टुगेदर बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स इसकी सिर्फ बैकबोन के अंदर होते हैं जो कि पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बॉन्डेड होते हैं, और जो इसकी बैकबोन बना रहे होते हैं डीएनए के स्ट्रैंड्स की। एंड फॉर्म द लॉन्ग चेन्स कॉल्ड एज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, और एक लंबी सी चेन बना रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। चेन हैज़ अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, लेंथ में भी डिफरेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड चेन्स। और एरविन चारगाफ ने एक डेटा दिया है जो कि बताता है कि डिफरेंट रेशोज़ के बारे में कि कितनी इसके अंदर डिफरेंट बेसिस हैं डीएनए के पूरे सीक्वेंस के अंदर, पूरे मॉलिक्यूल की जितनी भी सीक्वेंसेस हैं उसके अंदर कितने रेशो के अंदर, किस रेशो के अंदर उसकी बेसिस प्रेजेंट है। तो एडेनिन जो है हमेशा ग्वानिन की इक्वल देखी गई है, और साइटोसिन जो है वो हमेशा थायमीन के इक्वल देखा गया है। सो Erwin Chargaff provided a data about the ratio of different bases of DNA sequence molecules. It shows adenine is equal to guanine and cytosine is equal to thymine, and they both have equal ratio in the sequence of nucleotide, or in the sequence or in the chain of the DNA। अब स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जो इसका एक्सेप्टेड मॉडल है वो है डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ द डीएनए, और वॉटसन और क्रिक ने ये मॉडल दिया था। जेम्स वॉटसन 1928 एंड फ्रांसिस क्रिक
in 1916 to 2004 got Nobel Prize in 1962 for their work in physiology and medicines. They determined the structure of DNA in 1953. Their points are 1953 के अंदर इन्होंने एक DNA का स्ट्रक्चर दिया था, जिसके कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं। डीएनए इज़ द डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल, एक डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है। डीएनए का डायामीटर 2 नैनोमीटर है और दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं आपस में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट हैं, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्टेड हुए हुए हैं, एंड बोथ स्ट्रैंड्स आर ट्विस्टेड अराउंड ईच अदर एंड फॉर्म अ हेलिकल स्ट्रक्चर। द स्ट्रैंड्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन सच एज दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर। मीन्स जो स्ट्रैंड्स हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एंटी पैरेलल हैं, एक दूसरे से बिल्कुल ऑपोजिट हैं। एक स्ट्रैंड जो है वो 5 to 3 है और दूसरा स्ट्रैंड 3 to 5 है, और 5 के सामने हमेशा उसके एंड पे 3 आएगा, और उसके कॉर्नर के ऊपर, दूसरे कॉर्नर के ऊपर जो 3 है उसके सामने हमेशा 5 आएगा, एंड दे ऑलवेज रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन। सो इसका मतलब ये है कि 5 जो है वो 3 के साथ सामने आएगा और 3 जो है वो हमेशा 5 के सामने आएगा। एंड शुगर एंड फॉस्फेट फॉर्म्स द साइड्स ऑफ द हेलिक्स। मीन्स जो शुगर एंड फॉस्फेट है वो इसकी बैकबोन बना रहे हैं जिसके अंदर फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एंड अ नाइट्रोजिनस मेक्स अप द रंग्स ऑफ द हेलिक्स, एंड प्यूरिन ऑलवेज पेयर्ड विद द पायरामाइडीन ऑन द ऑपोजिट स्ट्रैंड। यानी कि दो स्ट्रैंड्स है और दो स्ट्रैंड्स के ऊपर एक के ऊपर जो है वो एडेनिन प्रेजेंट है तो दूसरे के ऊपर लाजमी है कि प्रेजेंट हो थायमीन, और अगर यानी कि एक प्यूरिन और दूसरा पायरामाइडीन, तो ये दोनों आपस में ऑपोजिट मस्ट होने चाहिए। द बेस पेयर्स आर हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और इनके दरमियान जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है दैट इज ऑलवेज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड। एंड एडेनिन एंड ग्वानिन मीन्स इनके 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, एंड साइटोसिन आर लिंक्ड विद द 3 हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थायमीन। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। हियर वी कैन सी दैट ये जो है ये इसका डबल स्ट्रक्चर है, ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है। अगर हम इसकी कंपोजिशन में देखें तो इसको इस तरह, और अगर इसके एक एक स्ट्रैंड को इससे ऐसे इसके एक एक स्ट्रैंड को यहाँ पे ले आए और अगर इसके दूसरे स्ट्रैंड को यहाँ पे ले आए तो इसका ये स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डबल जो है ये इसकी बैकबोन है, ये वाला स्ट्रक्चर, एंड दिस ऑल इज backbone, and here you can see that it is bases और वो लिंक्ड हुई हुई हैं एक डबल बॉन्डेड से और ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डेड से। अच्छा ये देखें, ये अब इसके अंदर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप है, ये इसके अंदर डीऑक्सीराइबोज ग्रुप, ये सारा क्या है, इसका बैकबोन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। फिर आगे आ गया है थायमीन। थायमीन जो है डबल बॉन्डेड है एडेनिन के साथ, और फिर आगे वैसे ही दूसरा स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है जो कि इसकी बैकबोन का है, ठीक है। अब ये देखें, अगर हम लोग इस स्ट्रक्चर को, ये डीएनए का स्ट्रक्चर, और इसको अगर इस पोर्शन को हम बात करें तो देखें एक 5 एंड है और एक 3 एंड है, और यहाँ पे 3 एंड है और यहाँ पे 5 एंड है। तो यहाँ पे देखें जो ग्वान, ये फॉस्फेट ग्रुप की जो इसकी बैकबोन है, ये इसके मेन स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है, ये इसकी बैकबोन है, और बैकबोन के अंदर आप लोग देखें कि इसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप है यहाँ पे, और इसके साथ साथ पेंटोज शुगर है। पेंटोज शुगर यहाँ डीएनए में कौन सी होती है, डीऑक्सीराइबोज, और साथ में ही ये देखें एक पायरामाइडीन प्यूरिन है, और यहाँ पे इसके साथ एक पायरामाइडीन का स्ट्रक्चर है, ऐसे ही है ना। और फिर देखें दरमियान में इसके 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो साइटोसिन और ग्वानिन के दरमियान जब बॉन्ड होंगे वो 3 होंगे, और जो एडेनिन और थायमीन के दरमियान बॉन्ड होंगे 2 होंगे। तो इस तरह से ये एक पूरी चेन बना रहे हैं, और ये जो 3 एंड और 5 एंड है इसके दरमियान अब देखें यहाँ पे ये जो इसका 5 एंड है ये बिल्कुल फ्री है, और यहाँ से 3 एंड इसका फ्री है, यहाँ पे इसका 5 एंड फ्री है और यहाँ पे इसका 3 एंड फ्री है। अब ये दोनों सारे आपस में जो है 5 के सामने हमेशा 3 आ रहा है और 3 के सामने हमेशा 5 आ रहा है। तो इस तरह से ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री एंड एंटी पैरेलल पाए जाते हैं।
नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए। तो आरएनए क्या होता है? नेक्स्ट जो न्यूक्लिक एसिड की जो टाइप है डीएनए के साथ वो है आरएनए। आरएनए इज राइबो न्यूक्लिक एसिड। द पॉलीमर ऑफ राइबो न्यूक्लियोटाइड इज कॉल्ड एज आरएनए। अब न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर और जिसके अंदर राइबो न्यूक्लियोटाइड होंगे, राइबो डीऑक्सीराइबोज में से राइबोज शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होगा। अक्रेंस इसके अंदर हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और फिर इसने प्रोटीन की सिंथेसिस जो है वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही करनी होती है। स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए के अंदर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, और इसके जो शुगर है वो है राइबोज और एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल यहाँ पे प्रेजेंट होगा, एंड इट इज़ इन द रिप्लेसमेंट ऑफ थायमीन। और यहाँ पे नाइट्रोजीनियस बेसिस 4 होंगी अगेन, और यहाँ पे यूरासिल होगा थायमीन की जगह। सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ये डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर नहीं बनाता जैसा कि डीएनए बनाता है। और सिंथेसिस ऑफ आरएनए कैसे होती है? आरएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय द डीएनए इन अ प्रोसेस कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। जब डीएनए से आरएनए की कॉपीज बनती हैं उस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। टाइप्स ऑफ डीएनए में 3 इसकी मेन टाइप्स हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए। और ईच हैव स्पेशल फंक्शन इन द प्रोटीन synthesis. Now here you can see the structure of डीएनए एंड आरएनए। डीएनए का ये स्ट्रक्चर देखें, ये डबल हेलिक्स है, एंड आरएनए का स्ट्रक्चर सिंगल है। और अगर इसके एक स्ट्रैंड को उठा लें तो ये एक आरएनए का स्ट्रैंड बनता है। और इसके अंदर जो मेन बेसिक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे यूरासिल है और यहाँ पे थायमीन है, यानी कि डीएनए के पास थायमीन होगा और आरएनए के पास हमेशा से यूरासिल एक नाइट्रोजनस बेस के तौर पर आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? इन दोनों के अंदर जो डीएनए है, डीएनए के पास शुगर होती है डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए के पास शुगर होती है राइबोज। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए के पास नाइट्रोजीनस बेसेस होती हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थायमीन, और आरएनए के पास थायमीन की जगह यूरासिल आ जाता है। और ये डीएनए जो है वो हेरिडिटी मटेरियल है, जबकि आरएनए इज नॉट अ हेरिडिटी मटेरियल। इट सिंथेसाइजेस प्रोटीन, इट्स फंक्शन इज विद द synthesis of protein, and it is DNA is present in the nucleus, mitochondria and plastids, whereas RNA is present in cytoplasm. And DNA जो है वो जब अपनी कॉपीज बनाएगा, जब अपनी सिंथेसिस करेगा, उस प्रोसेस को कहेंगे रेप्लिकेशन, और जब RNA की सिंथेसिस होगी उस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। तो ये इनके अंदर मेन और मेजर बेसिक डिफरेंस है। अब आरएनए की टाइप्स हमने नहीं देखी, वो देख लेते हैं। आरएनए की जो है वो 3 मेन बेसिक टाइप्स हैं। ठीक है, सबसे पहले है मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए के अंदर क्या होता है? द मैसेंजर आरएनए ब्रिंग्स जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम। अब जेनेटिक जो मैसेज होता है वो न्यूक्लियस से लेके जाता है राइबोसोम की तरफ, मैसेंजर आरएनए। एंड द मैसेंजर आरएनए इज अबाउट 3 to 4% of the total RNA in a cell, and it is consisted of single stranded of the variable length, and its length depend upon the size of the gene as the size of the protein for which it is taking messenger प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म फॉर द सिंथेसिस ऑफ पार्टिकुलर प्रोटीन। इन शॉर्ट ये कि डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र करता है जेनेटिक मटेरियल को मैसेंजर आरएनए की तरफ। अब मैसेंजर आरएनए के पास वो सारी जेनेटिक मटेरियल का सारी इन्फॉर्मेशन आ गई। ठीक है, और ये अब क्या करेगा? सिंथेसिस करेगा प्रोटीन की, और ये जो मैसेंजर आरएनए है वो जाके अब अटैच हो जाएगा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन लेके विद द राइबोसोम, और जब ये राइबोसोम के साथ जाके अटैच हो जाएगा तो ये यहाँ से सिंथेसिस कर देगा प्रोटीन की। अब डीएनए के पास जेनेटिक मटेरियल आया, उसने अपना डीएनए ने ट्रांसफ़र किया जेनेटिक मटेरियल को मैसेंजर आरएनए की तरफ। अब मैसेंजर आरएनए जाके अटैच हो गया उस सारी इन्फॉर्मेशन को लेकर राइबोसोम के साथ। अब जब ये राइबोसोम के पास आ गया है तो राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो इसका सिंपली फंक्शन ये है कि इट टेक्स द जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द राइबोसोम इन द साइटोप्लाज्म। राइबोसोम कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं। टू फॉर्म द पार्टिकुलर प्रोटीन, यानी कि जो जिस चीज़ की वो इन्फॉर्मेशन लाया है वैसे ही उसने प्रोटीन की फॉर्मेशन कर देनी है। सेकेंड है ट्रांसफ़र आरएनए।
Next is transfer RNA. Transfer RNA reads the message on the messenger RNA and transfer the specific amino acid to the ribosome. अब जो ट्रांसफ़र आरएनए का काम क्या है कि वो क्या करता है, रीड करता है मैसेज को ऑन द मैसेंजर आरएनए और उसको ट्रांसफ़र कर देता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को राइबोसोम के ऊपर। और इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्लोवर लीफ की तरह होता है। ट्रांसफ़र आरएनए इज़ अ सिंगल स्ट्रैंडेड Transfer RNA reads the message or code on the messenger RNA and transfer the specific amino acid to the ribosome. अब ट्रांसफ़र आरएनए का फंक्शन क्या होता है, ये रीड करता है सारे मैसेज को जो कि मैसेंजर आरएनए के ऊपर होता है और उसको ट्रांसफ़र कर देता है एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के ऊपर। एंड इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल। और इसका जो स्ट्रक्चर है ये क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं, यानी कि एक ट्रांसफ़र आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि अपनी एक डबल टाइप ऑफ फोल्ड बना देता है, यानी कि सिंगल स्ट्रैंड से वो अपनी एक डबल फोल्ड क्रिएट कर लेता है ताकि एक और ऐसा रीजन बन सके जिसके अंदर कंप्लीमेंट्री बेसिस जो हैं आके एक दूसरे के साथ अटैच हो सकें या बॉन्ड बना सकें। तो दिस स्ट्रक्चर ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज जनरली कॉल्ड एज क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड इट हैज़ एंटीकोडॉन्स and these amino acids are linked to form polypeptide chain of the protein, and there is one specific transfer RNA for each amino acid. हर amino acid के लिए specific transfer RNA होता है। तो जितने भी cells होते हैं उनके पास 20 types of amino acid present होते हैं, and it forms about 20% of the total cellular RNA, and the transfer RNA are small size. Its chain is composed ऑफ 75 to 90 न्यूक्लियोटाइड्स। अब इसका सिंपली फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र आरएनए जो है ट्रांसफ़र करता है स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को फ्रॉम साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म से जो स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है उसको ट्रांसफ़र करके राइबोसोम को दे देता है, ठीक है। और राइबोसोम का काम क्या होता है, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस करना। अब इसकी जो थर्ड टाइप है वो है राइबोसोमल आरएनए, मींस आरएनए, एंड द राइबोसोमल आरएनए कंबाइंस विद द राइबोसोमल प्रोटीन इन फॉर्म द राइबोसोम। अब राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, कंबाइन कर जाता है राइबोसोमल प्रोटीन के साथ। ऐसे राइबोसोम के साथ जो प्रोटीन बनाएगा तो वो उसको क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, उसके बाद जो वो बनाएगा। और राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन्स, एंड इट इज़ कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए बिकॉज इट्स इवेंचुअली बिकम्स द पार्ट ऑफ द राइबोसोम। इसको राइबोसोमल आरएनए इसलिए कहते हैं क्योंकि ये राइबोसोम का पार्ट बन जाता है जो कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है। द राइबोसोमल आरएनए फॉर्म द 50% ऑफ द राइबोसोम, and it forms a large part, about 80% of the total RNA, and it acts as the machine for the synthesis of protein। यानी कि प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा तो उसको उस प्रोटीन की सिंथेसिस की मशीनरी कहा जाएगा। फंक्शन इसका क्या होता है कि द बेस सीक्वेंस ऑफ RNA राइबोसोमल RNA इज सिमिलर एंड फॉर्म द बैक्टीरिया फ्रॉम बैक्टीरिया टू हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स, यानी कि बैक्टीरिया से लेकर हायर प्लांट्स से लेकर एनिमल्स तक जितने भी जो सीक्वेंस होते हैं वो सारे सिमिलर होते हैं राइबोसोमल आरएनए के अंदर। एंड राइबोसोमल आरएनए इज द पार्ट ऑफ राइबोसोम वेयर प्रोटीन सिंथेसिस टेक प्लेस। तो मतलब ये कि ये क्या करता है, पार्ट बन जाता है राइबोसोमल आरएनए का। राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम का पार्ट बन जाता है जहाँ पे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही होती है।